अब तो सारा हमारा जल गया। कूलर, डबल फ्रिज, सारा दुकान का सामान, गाड़ी का चार्जर वगैरह सारा ही कुछ जल गया। ज्यादा आग शुरू हो गई थी, लेकिन आग इतनी तेज थी, कम से कम 2-2.5 घंटे में काबू हुआ आग पर। धुआं आपको उठते हुए दिखाई दे रहा होगा। अभी जो आग है वो दिखाई दे रही है। पीछे आप देख सकते हैं जो बिजली के तार हैं उनमें भी आग लग गई, और उससे पीछे जो घर है जिस मकान में, उसमें भी जाकर आग ने लपट पकड़ी। और आते तो कपड़ा तो कम से कम बदन के लिए बचा लेते, बैग वैग कुछ नहीं बचा पाया, यूं ही रह गए। जी मैम, यहाँ पे तो 2-3 बार हो चुका, अब भी हुआ ही। यहाँ पानी की भी कमी थी रात को, बंदे तो बहुत कंट्रोल करे यहाँ पे, तो लड़कों ने जो आते बहुत साथी लगे हुए थे यहाँ पे, सबों ने कंट्रोल करे, वरना बहुत आगे तक पहुंच जाती थी। ये अनसेफ होने के कारण ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसे आग लगी है। काफी गरीब लोग इसमें परेशान हुए, काफी रात में रोने की आवाज आ रही थी, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लग गया होगा अपना, या फिर किसी ने कुछ ना बीड़ी पिया होगा या कुछ खाया होगा, जल गया होगा। ये था किस्मत में, होना था, हो गया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है NCR समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तकिया कालेखां में, जहाँ पर एक भीषण आग लग जाती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 30 से 40 झुग्गियां जो हैं वो जलकर खाक हो गई हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया ये झुग्गियों में आग लगी तो लगी कैसे, क्योंकि इससे पहले भी बताया जा रहा है 6 से 7 बार यहाँ पर आग लग चुकी थी और अब फिर से आग लग गई। तो क्या लगता है कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है आग लग जाती है? हाँ, अक्सर ऐसे होते हैं। और ये यहाँ पे जो है ना स्लम बस्ती है, यहाँ पे गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देनी चाहिए। जो ट्रांसफार्मर की लाइट वगैरह जा रही है उस पे थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। ये अनसेफ होने के कारण ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसे आग लगी है। काफी गरीब लोग इसमें परेशान हुए, काफी रात में रोने की आवाज आ रही थी, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो किसी को मतलब जान माल का कोई खतरा? माल का हुआ है, जान का नहीं हुआ है। तो आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट ही होनी चाहिए, दूसरा कौन होता है। ये तो अच्छा, बार बार आग लग जा रही है तो सोचने वाली बात है कि बार बार इसी जगह पर आग क्यों लग रही है? वो इसके लिए तो गवर्नमेंट को जांच करानी चाहिए, क्या रीजन क्या है, हाँ, इसके बिहाइंड कॉज है। बार बार लोग अपना आशियाना बसाते हैं, बार बार जल जाता है। और तो गरीब स्लम बस्ती है। हाँ, तो इसके वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट के ना स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। इसका रीजन क्या है, बिहाइंड कॉज क्या है कि यहाँ पे पूरा डेवलपिंग ये रहे। हाँ, पब्लिक को काफी परेशानी थी, रात में तो लाइट नहीं थी, लोगों को सोने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ। निकाला गया लोगों को, काफी बहुत भी आग लग चुकी है। पेड़ में लगी, पूरी त्राहिमाम। हाँ, मैं था, और पूरा त्राहिमाम मची हुई थी, तमाम लोग रो रहे थे, अपने में चीख पुकार लगी हुई थी। बहुत सारे यहाँ संपत्ति लोग को जली। अब गरीब बस्ती है, स्लम बस्ती है, तो उसमें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, बोलिए। देखिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे बात कर सकते हैं। जिस तरीके से यह आग 3 से 4 बार लग चुकी है, बताया जा रहा है, और सिर्फ इसी जगह पर लग रही है, ऐसा क्या रीजन हो सकता है? मैम कुछ कह नहीं सकते, तो बार बार लगती रहती है, होता रहता है, कुछ पता नहीं लग पा रहा है लगी कैसे। बार बार परेशानी जी 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 पड़ रहा है, गरीब लोग हैं। जी 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 बार बार घर बना रहे हैं, बार बार जी जी बार बार लग जाती है यहाँ। जैसे अभी सर ने कहा कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए, अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग रही है तो क्यों लग रही है? पता नहीं लग पा रहा है क्यों लग रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि आग लगी तो लगी कैसे। नहीं, हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। चलो बेटा, चलो। जब आग लगती है तो इसमें पता नहीं लग पाता ना। जब आग लगती है तो कुछ पता नहीं कहाँ किससे, इधर लकड़ी का काम ज्यादा है। शॉर्ट सर्किट हुआ होगा जी, ऐसा लग रहा है। जी शॉर्ट सर्किट ही हुआ। क्या कहना चाहेंगे? आप क्या पूछेगा आप? मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। 30 से 40 झुग्गियां खाक हो गई जलकर फिर से। मैडम ऐसा है, देखो किसी की तो कोई लापरवाही हुई, समझ लो, कुछ तो हुआ, जो किसी ने कुछ आग तो लगता है तो कोई लगा तो नहीं, जानबूझ के लग गया होगा अपना, या फिर किसी ने कुछ ना बीड़ी पिया होगा या कुछ खाया होगा, जल गया होगा। ये था किस्मत में, होना था, हो गया। लेकिन ये एक बार किस्मत की बात समझी जाती है, लेकिन बार बार नहीं समझी जाती है। मैडम एक बात बताऊँ, देखो ये नहीं हर जगह आग लगता है, कुछ जगह 2-3 जगह पे लगता है, किस्मत की बात है ये। अब क्या करें, अनहोने को कौन रोकेगा? अनहोने को रोक नहीं सकता, जो होना था हो गया। अब मतलब आप ये कह रहे हैं कि बार बार आग लग सकती है, तो ये सब किस्मत की बात है? जी मैम, यहाँ पे तो 2-3 बार हो चुका, अब भी हुआ ही।
यहाँ पानी की भी कमी थी रात को, बंदे तो बहुत कंट्रोल करे यहाँ पे तो लड़कों ने जो आते बहुत साथी लगे हुए थे यहाँ पे, सबों ने कंट्रोल करे, वरना बहुत आगे तक पहुंच जाती थी। और एम्बुलेंस भी जो है पानी की फायर ब्रिगेड वो आधे एक घंटे लेट आई है, बंदे इतनी आगे बढ़ती नहीं। सारा सामान जल गया लोगों का? जी मैम, नुकसान तो हुआ है बहुत। देखिए मैं धीरे धीरे सारे लोगों से बात करना चाहूंगी, यहीं के हैं आप लोग भी सर? हमारा तो हम सारा जो है कहने वाला पूरा ही हिसाब किताब हमारा क्या परिवार ही खड़ा है, हमारे बच्चे बेटी है। इधर आ जाओ तो सारे लोग खड़े यहीं हैं, आप खड़े हो गए। कोई बात नहीं, आप ये इंक्वायरी कर रहे पहले। ये देखो, ये सामान आपका है? ये सारा फ्रिज ये सारा भरा दुकान पड़ा की है। आपकी? हाँ जी, आज से नहीं, हम बहुत पूर्व समय से रह रहे हैं, जबकि इस स्टोर के अंदर कोई नहीं था। इस स्टोर के अंदर सिर्फ कार्यरत होता था दिल्ली जल बोर्ड का। हाँ। दिल्ली जल बोर्ड का मुझे पद पोस्ट एक रवि गोयल नाम के ठेकेदार थे रजिस्टर्ड, तो उन्होंने मुझे मतलब सारे अधिकारियों से मिलके कहा था, यहाँ जो आते थे चाय नाश्ता करते थे, कहते थे जो गोयल साहब बताए वो करना, तो कहीं तुम्हें कुछ दिन के बाद पक्का कर देंगे। तो मैंने ठीक है सर जी, हम आपके शरण में है, जैसा कुछ मेरे बच्चों के लिए सोचेंगे आपकी महान दया होगी। तो हम अपने जिम्मेदारी पूर्वक यानी चौकीदारी सारे पूरे स्टोर की प्लस पंप ऑपरेटिंग, पानी पूरी बस्ती के अंदर सप्लाई देते थे, मस्जिद के अंदर सप्लाई देते थे। यहाँ पंप लगा हुआ था, बोर, और ये पैनल बोर्ड रखा, यहाँ से हम पानी की सप्लाई, यहाँ लाइट का कनेक्शन था। फिर जो है कुछ समय के बाद में जो है जब इधर उधर अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड के ट्रांसफर हो गए, तो हम जिस मोड़ पे थे उसी पे खड़े रह गए। फिर पहाड़ी इमली टंकी पे काम चला, तो वहाँ जो है जेडी साहब मिले, वो पुराने जो जिन्होंने मतलब मार्फत रुके थे, उनसे हमने कही सर जी अब ये कहने का मतलब मुझे जहाँ छोड़ के गए हम तो वहीं पड़े, हमारे बच्चों का आगे भविष्य कैसे उज्जवल होगा। कि भाई ये पीरियड कहने का मतलब इस पीरियड में जो अधिकारी हैं उनसे बात कर लो, अपना कहने का मतलब जो है अपना हो जाओगे। हमने कि सर इनसे हम बात कैसे करने, रखा तो आप लोगों ने है वो कुछ नहीं। फिर हमने अपने जो है इंसाफ के लिए लेबर कोर्ट में केस डाला, तो लेबर कोर्ट से मुझे कुछ मिनिमम वेतन मिला। मिनिमम वेतन मिलने के बाद में मुझे इतनी कहने का मतलब मेरे पास क्योंकि 4 बच्चों का सत्संग, मेरे पास कोई मतलब सहायता नहीं, कोई कमाने दमाने का, सिर्फ एक चाय की दुकान और बीड़ी मतलब सिगरेट अपना ये ठंडा फंडा मरंडा, इससे गुजारा करके हमने बच्चों की 2 बेटियों की शादी करी और एक बेटे की शादी करी। एक बेटी मेरे साथ में अभी मौजूदा हालत में, तो उसकी ये खड़ी है, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। इस बेटी की हम शादी की तैयारी करने के खातिर यानी हम अपने मियाँ बीवी दोनों लोग लगे थे, बेटी का भी सही हो। तो क्या लगा आपको, किस वजह से ये आग लगी? ये बहन इस स्टोर के अंदर काम ऐसे ऐसे होते थे जो कि शॉकर वगैरह होते हैं कोने में। हाँ, वो पेड़ थे, ये जो शॉकर होते हैं गाड़ियों के, तो उन पे जने क्या क्या मतलब पिघला के सिलेंडर से, तो बस वहीं से लगना चालू हुई। फिर पानी मेरे पास जो व्यवस्था थी तो उधर से आई, तो हमने पानी ऐसे मतलब बुझाने की कोशिश करी, पानी मेरे पास खत्म हो गया। तब तक फिर मेरी बेटी ने कही कि पापा नहीं रुकेगी आग, आप ऐसा करो चाबी लो, सिर्फ बैटरी रिक्शा अपना बाहर कर रहे हो। बैटरी रिक्शा लेके बाहर गए, उधर से फिर पुलिस वालों ने आने नहीं दिया, सब कुछ यानी सब कुछ सफाया तो बचा लेते थोड़ा बहुत सामान। मतलब आते तो कपड़ा तो कम से कम बदन के लिए बचा लेते, बैग वैग कुछ नहीं बचा पाया, यूं ही रह गए खड़े, जैसे ये खड़े हैं हम लोग ऐसे ही रह गए, कुछ नहीं। आज दमकल विभाग की गाड़ी कितनी देर में पहुंची? ये लगभग हमारी समझ में आधा घंटा लग गया था उनको आने में। तब तक आप बैठ? तब तक तो ये सब मतलब हमें उधर से आने ही नहीं दिया पुलिस वालों ने कि तुम क्या करोगे जाके उधर खाम खाएगा तुम्हारी और परेशानी। अभी भी आग सुलग ही रही। माता जी मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्या कहेंगी? पाई जमा कर एक दुकान लगाई, बेटियों की शादी की, फिर अब एक बेटी की शादी की जिम्मेदारी आप पर है और देखते ही देखते सब नष्ट हो गया। पता नहीं इधर से आग आई, बस इस बच्ची मेरी रह गई, इसके चक्कर में हमने कि चलो दोनों जने एक और निकाल लेंगे। इनने बैटरी का रिक्शा निकाला, यहाँ दुकान चलाते। ये लोग यहाँ के एक तो इतने गंदे हैं, इतनी गंदी तो गाली हम सहन कर रहे, इतनी बड़ी लड़की लेके गंदी गाली इतनी जो तुम्हें बता ही नहीं सकते। अच्छा, जैसे मेरी गाड़ी आ रही है जा रही, देखो एकदम से बंद है, पूरा रोड जाम करके कुछ बोल नहीं पाए।
कुछ बोल नहीं सकते इन लोगों से, लेकिन चलो हमने कहा चलो अपना टाइम निकाल ले हम यहाँ पे अकेले हैं ना। जाके बात यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की नहीं है, यहाँ बात है इंसानियत की। तो अब तो सारा हमारा जल गया, कूलर, डबल फ्रीज, सारा दुकान का सामान, गाड़ी का चार्जर वगैरह सारा ही कुछ जल गया। अब तो हम जैसे हैं वैसे ही रह गए रोड पे। तो अभी क्या मदद चाहिए प्रशासन से, क्या कहना चाहते हैं? अब प्रशासन अपना खुद सोचे, जांच करे, इंसाफ दिलाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? जांच की मांग बाकी इस गली के अंदर जो ये लबाड़ कबाड़ इलाई पिलाई होती है, तो इनसे ये पूछा जाए कि इनका रहन सहन कहाँ है और दूसरे के दरवाजे पे ये आग लगाने के लिए कैसे रखी जाती है। जमीन सरकारी है? हाँ जी, ये जमीन सरकारी सारी ही है। जितने ये घर मकान खड़े हैं सारी सरकारी जमीन है, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ। तो कुल मिला के यानी मुझे शुरू से लेके अब तक मुझे यहाँ के लोगों ने सुकून से जीने नहीं दिया। जैसे हमारे साथ घटनाक्रम हुई वैसे ही समय समय पे हम अपनी जो है कंप्लेंटें लगाते रहे। कंप्लेंटों पे हमारी पुलिस वालों ने भी कहने का मतलब सही मतलब कोई मुझे इंसाफ नहीं दिया, मजबूर होके फिर बैठ गए। अभी कुल मिला के ऐसे अभी ईद के दिन एक लड़के ने कहने का मतलब जो है सौदा मांगी दुकान से। सौदा मांगने पे क्या हुआ कि बेटी ने कह दे कि भाई हम दे नहीं पाएंगे, पहले सौदा तुम ले गए तब तो पैसे तुमने दिए नहीं है, अब दोबारा आ गए तुम बार मांगने, हम कैसे तुम्हें सौदा देते? भाई पैसे नहीं देते हो तुम, हम पैसे सौदा नहीं देंगे। तो गंदी गंदी गालियां देने लगा। तो फिर जब तक हम नहा के निकले तो फिर उसे हमने डांटा, तो डांटने पत्थर चलाने लगा। फिर मेरी बेटी ने वीडियो बनाई, वो पुलिस को हमने दिखाई, बाकी कंप्लेंट करी। कुल मिला के आज तक उसका भी कोई इंसाफ नहीं। यानी कुल मिला के हमारी यहाँ सुनाई होती ही नहीं है, क्योंकि ये सब मिलके एक बोली बोलते हैं, हम यहाँ इकलौते हैं सिर्फ। बाकी बाहर के लोगों से सबसे मेरी अच्छी मुद्दा ये है सिर्फ आग कैसे लगी और बार बार आग लग जा रही है। यहाँ पर जातिवाद पर तो बाद में बात करेंगे, बात ये है कि आग लग कैसे जा रही है बार बार और एक ही जगह पर 3 से 4 बार। ऐसा है जी, इस स्टोर के अंदर तो ऐसा कार्यत हो रहा था कि जो कि कहने का मतलब गैस कटर चलाए जाते थे और जो शॉकर होते थे, शॉकर पे ट्रेंड जने क्या होता था, तो आगे का काम था। और यहीं से लोगों ने मतलब वीडियो बनाई, इधर से ही आग लग के आई। हाँ जी, यहाँ से एसी तक फट गई, दीवार तक अंदर तक फट गया बहुत। हाँ, तार वार सारा पूरा किस्त में चल रहा था एसी। यहाँ होटल चलता था, वहाँ पे बाइक का काम चलता था। पन्नी पे से आया पूरा अंदर चपेटा मार दिया। हम भी बहुत परेशान हुए था ना, 11 बज गए थे रात, होटल बंद हो गए। यहाँ होटल और वहाँ बाइक का काम चलता था, जहाँ से चिंगारी उठकर आई उधर से आग आई, बता रहे ये लोग। हाँ, और उधर पूरा दीवार अंदर से तो कमरा पे दरार पड़ गई, पूरा कमरा खराब हो गए, एसी भी फूक गई। बहुत परेशान हो हम तो। हाँ, बहुत नुकसान बहुत हुआ। ठीक है, देखिए धीरे धीरे और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है आग बार बार लग जाती है, लेकिन समझ लोग नहीं पा रहे कि क्यों लग रही है। बात करेंगे सर। देखिए पीछे आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है बीती रात 11 बजे आग लगी थी, लेकिन अभी तक धुआं आपको उठते हुए दिखाई दे रहा होगा। अभी जो आग है वो दिखाई दे रही है। पीछे आप देख सकते हैं जो बिजली के तार हैं उनमें भी आग लग गई, और उससे पीछे जो घर है जिस मकान में, उसमें भी जाकर आग ने लपट पकड़ी, और बताया जा रहा है एसी जो थी उनकी फूक गई। और भी चीजें हैं जो उनकी दीवारों के अंदर दरार आ गई, ऐसा बताया जा रहा है। अभी एक महिला आई, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया। लेकिन अभी जो बिजली का काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। अब आग ने वहां से लपट लेकर यहाँ तक पहुंची, लगभग 30 से 40 झुग्गियां जो है वो जलकर खाक हो गई। ये देख सकते हैं, इधर भी आग ने चपेट पकड़ ली। बताया जा रहा है आग लगना शुरू वहां से हुई थी, लेकिन आग यहाँ तक आई। तो बता सकते हैं ये आग यहाँ तक के कितने समय लगा आने? नहीं पता नहीं, हमें तो रात को 10:30 बजे आग यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, थोड़ा सा आगे 10:30 बजे आग लगी। बताया जा रहा है पीछे वाली झुग्गियों में लगी। वो पीछे कोने पे वो कुछ लोग स्मैक पीते हैं। हाँ, सारे स्मैक इकट्ठे हो जाते हैं, वो यहाँ स्मैक पीते हैं बैठ के।
और लकड़ी कूड़ा तो है ही, सारा लकड़ी का काम होता है पीछे, उसमें बैठ के आग कूड़े में, वो तो तीली जला जला कर उनका काम तो पीने का है, उससे लग गया भाग गए। आप मतलब कह रहे हैं जो नशेड़ी है उनकी वजह से ये आग लगना उनकी वजह से लगी है। और यहाँ कोई अभी जिनका वहाँ कोई वो चूल्हा पंप है, जिनका होटल है, उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बाइक का कोने में काम होता है, उसकी वजह से आग लगी। नहीं, इसकी उसमें थोड़ी लगी, तो वीडियो में है सब, कहाँ से लगी आग, वो सारी वीडियो है, मस्जिद में कैमरे लगे हुए सब पता है। अचानक कितनी देर लगी होगी जो तारों तक और इस तरफ आग पहुँचते? ये करीब 1 घंटे से ज्यादा। 1 घंटे तक बुझाने की पूरी कोशिश की गई। फायर ब्रिगेड आधा घंटे बाद आ गई थी, पूरी कोशिश की गई। आधा घंटे बाद फायर ब्रिगेड आ गई, लेकिन फायर ब्रिगेड तो टाइम टेबल से आ गई थी, फायर ब्रिगेड के आने से पहले जब तक आग बहुत लपट यहाँ ज्यादा आग शुरू हो गई थी, लेकिन आग इतनी तेज थी कम से कम 2-2.5 घंटे में काबू हुआ आग पर लोगों ने काम अच्छा करा है, पुलिस ने भी काम अच्छा करा है, यहाँ के लोगों ने भी काम अच्छा करा है, बुझाने का सहायता की है लोगों की, अच्छा काम किया है। ये वो उसकी वजह आई है जो ना गाड़ी की बिजली के तार बिजली कटने की वजह से, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे आधा घंटा तक खड़ी रही, बिजली का इंतजार करती कि बिजली कटे तो हम अपना काम करें, ये वजह हुई ज्यादा आग बढ़ने की। और आग बाहर के अंदर लग गई, और आग जो बहुत भयानक थी, लेकिन टाइम भी 11:15 के आसपास था, लेकिन लोग जाग रहे थे तो इतने लोग पैनिक हो गए होंगे। हाँ, तो सब लोग सतर्क थे, ना तो नुकसान ज्यादा हो सकता था, अगर टाइम ज्यादा होता तो नुकसान और ज्यादा हो सकता था लोगों का, लेकिन ये है कि लोगों का माल का नुकसान ज्यादा हुआ है, यहाँ लोग सब मेहनत मजदूरा लोग हैं और सबका नुकसान ज्यादा है, और यहाँ के लोगों ने आपस में सब एक दूसरे की सहायता करी है, अच्छे लोग हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, सबकी सहायता करी है यहाँ के लोगों ने, पुलिस ने, प्रशासन ने, सबने फायदा किया और सब काम अच्छा किया था यहाँ पर। आगे के अंदर तो देखो कोई किसी को कोई पहचानता तो है नहीं कि हमारी मदद न करी, आग जो लगती है तो सब लोग की पहचान होती है। वो जो आदमी है तिलक सिंह, वो तो नशा करता है और वो अकेला ही रहता है यहाँ, उससे पूछे तू अकेला यहाँ रहता है, सारे मुस्लिम है, उसके बावजूद तेरी दुकान चाय की चलाता है, तो सारे काम तो अपने कर रहा है। कह रहे हैं कि उनकी बेटी बोल रही है कि यहाँ पर सारे सिर्फ मुस्लिम हैं और हम हिंदुओं में परेशान किया जाता है। इसमें परेशान, उसकी सारी दुकान चल रही है, यहीं से कारोबार चल रहा है उसका, मुसलमानों से कारोबार चल रहा है, उसको कौन परेशान करेगा। उसकी तो बहुत ज्यादा लोगों ने रात को उसके घर में घुस के पुलिस के सामने पूरे के साथ ये हो सकता है जैसे मैं इसे निकालो, कभी अंदर हो, डर लग रहा था सबको जी। धोबी घाट में तो पूरे हिंदू हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करते, ये गलत कह रहे हैं। सब मोहब्बत से रहते हैं, सब मोहब्बत में रहते हैं, यहाँ सारे मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू फैमिली मुसलमानों के घर में किराए पे रह रही है, तो भाईचारा है, कोई भी कौम परस्ती नहीं करता यहाँ, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जितने भी रहते हैं सब प्यार से रहते हैं, यहाँ कोई भी किसी को परेशान नहीं करता, सब कहने की बात है, और सब मिलजुल के रहते हैं और सब रोजी रोटी कमाते हैं, यहाँ पर अपनी मजदूरी जैसा भी है, कोई किसी को यहाँ परेशान नहीं करता, हिंदू मुस्लिम सब भाई बन के रहते हैं और सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सब पे अल्लाह का करम है, बस अभी भी अल्लाह का करम है, हम तो ये कहते हैं जान बच गई, बहुत कुछ बच गया, बहुत कुछ बच गया, कुछ भी हो सकता था, अल्लाह रहम करे बस। हमारी दुकान ये सामने है, आगे पीछे सब जगह आग लग गई, लेकिन हमारी दुकान सेफ है बिल्कुल, ये अल्लाह के करम की बात है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 30 से 40 झुग्गियों में जो है भीषण आग लगी और चारों तरफ लपटों ने अपना कहर ढा दिया। ये देखें, स्कूटियां खड़े खड़े पूरी स्कूटियां जलकर खाक हो गई हैं, ये बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है स्कूटियां, इस तरफ भी आग आ गई। लेकिन जो ठोस वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि कुछ लोग, कुछ बच्चे यहाँ पर पीछे नशा करते हैं, वो तीलियां वगैरह जलाते हैं और झाड़ में आग लगी होगी कोने से, और फिर वो लपट इतनी तेज हो गई कि जलते जलते पूरा एरिया ही कवर कर लिया। कितने लोगों के कितने नुकसान हुए होंगे, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे हैं लोग कि ठीक है, जान तो कम से कम बच गई। देखिए, इस तरह की जो आगे हैं वो दिल्ली में आपने देखा होगा, कई जगहों पर ऐसी भीषण आग लगी और कई जगहों पर नुकसान का जो भमार था वो आपने देखा, कितना बड़ा बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। लेकिन यहाँ लोगों की जान सलामत है, बस इसी की वो मेहरबानी समझते हैं कि ठीक है, हमारी जान बच गई, बाकी तो वापस हम बना लेंगे। इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन दिल्ली के हर कोने की खबर मैं आप तक पहुँचाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।